देश भर में हो रहे बाबा साहब के अपमान को लेकर बहन मायावती ने खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर देश और दुनिया ने जिस तरीके से जल्लोष का माहौल निर्माण किया, लेकिन बाबा साहब के अपमान करने का सिलसिला देश के तमाम इलाकों में रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसके साथ साथ दलितों पर भी होने वाले अन्य अत्याचारों पर भी किसी भी तरीके से अंकुश लगता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। तमाम मसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। बहन मायावती ने कहा है कि संविधान निर्माता, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर इस बार देश के कई राज्यों में इनकी प्रतिमा का अनादर व उस मौके पर कार्यक्रम जुलूस पर सामंती तत्वों के हमलों में अनेक लोगों के हताहत होने की घटना अति शर्मनाक व यह सरकारों के दोहरे चरित्र का प्रमाण। बहन मायावती ने कहा है कि बाबा साहब की जो जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई, बाबा साहब इस देश के अंदर संविधान निर्माता है, भारत रत्न है, उसके बावजूद भी उनके जयंती पर देश के तमाम राज्यों में उनकी प्रतिमाओं के साथ लगातार अनादर किया गया। इस मौके पर जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उन तमाम कार्यक्रमों पर भी सामंती तत्वों के जरिए लोगों को हताहत करने की घटनाएं देखने को मिली। ये बात देश में चलने वाली तमाम सरकारों को शर्मनाक करती है और उनके इस दोहरे चरित्र को भी जगजाहिर करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम लेना, बाबा साहब के तमाम प्रतिमाओं पर नतमस्तक होने का सिलसिला जिस तरीके से जारी बनाए रखे है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को मंजिल मुकाम तक पहुंचाना, बाबा साहब के विचारों संविधान के मुताबिक भारत को चलाने के लिए इन तमाम सरकारों के तमाम प्रतिक्रिया वो कहने के जिस मुताबिक होना चाहिए, वो बिल्कुल भी उस हिसाब से देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ बहन मायावती ने आगे कहा है कि ऐसे दुखद मामलों में, खासकर मध्य प्रदेश के मुरैना में अंबेडकर जुलूस पर हुए हमले में दलित को हुई हत्या व अनेकों के घायल होने की घटना अति निंदनीय, जिसमें दोषियों के विरुद्ध अभी तक भी सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने से राज्य सरकार इसमें स्पष्ट संलिप्तता को लेकर कटघरे में है। तो यहाँ पर मुरैना में एक जो घटना हुई, मध्य प्रदेश के मुरैना की घटना आपने देखा, खासतौर पर जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के जुलूस पर हमला होता है, दलित शख्स के ऊपर गोली चलाई जाती है, उसकी हत्या होती है, घायल होने के बाद जो घटना हो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। ये बात बहन मायावती ने की है और ख़ासतौर पर जो दोषी है, इनके विरुद्ध अभी तक भी जिस तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं दिखाई देती। इसके मतलब राज्य में जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस तमाम मसले को लेकर शासन और प्रशासन संलिप्त है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है और इसीलिए शासन प्रशासन दोनों कटघरे में देखे जा सकते हैं। अगली प्रतिक्रिया बहन मायावती ने साझा करते हुए कहा है, अंततः केंद्र व सभी राज्य सरकारें दलितों पर ऐसे हो रहे अन्य अत्याचार व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अनादर, अपमान की घटनाओं को गंभीरता से लेकर जरूर सख्त कार्रवाई कर इसे रोके, वरना इन वर्गों के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अर्थात सरकारें इस और जरूर ध्यान दे। लगातार दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचारों की जो खबरें हैं, तमाम वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही और इन तमाम मसलों पर सरकारों ने, शासन प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाते हुए तमाम दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर इनको जेल के सलाखों के पीछे डालना होगा। तब जाके शासन और प्रशासन पर दलितों, आदिवासियों का जो विश्वास है बना रहेगा। समय आने पर अगर सही मायने में तमाम तरीके की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित ही दलित और आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाला जो समुदाय है, शासन और प्रशासन अपना विश्वास खो देगा और आने वाले समय में इसका खामियाजा शासन और प्रशासन को समय के चलते जरूर
इससे भुगतना पड़ेगा। आगे प्रतिक्रिया में बहन मायावती का कहना है कि साथ ही ऐसी जातिवादी घटनाओं से स्पष्ट है कि केंद्र व राज्य सरकारें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आदि पर जो कार्यक्रम आयोजित करती है वो सब दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर पूर्णतः छलावा है। दलित समाज ऐसे दोहरे चाल चरित्र व चेहरे वाली पार्टियों से जरूर सावधान रहे। बहन मायावती ने तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जो बाबा साहब की जयंती पर आकर बाबा साहब की जय जयकार करना शुरू कर देती है, जय भीम के नारे लगाती है और तमाम दलितों को वोटरों को अपने पाले में लेने की हर एक कोशिश करती है। लेकिन बाबा साहब का और तमाम दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार की जो भी घटनाएं देखने को मिलती है उन तमाम घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए जो दोहरा चरित्र वाला रवैया देखने को मिलता है इससे दलितों आदिवासियों को सावधान रहना होगा। ये तमाम घटनाओं को लेकर राज्य हो या फिर केंद्र की सरकारों का ये जो दोहरा चरित्र देखने को मिलता है इससे भी सजग और सावधान रहने की बात बहन मायावती ने कही है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि तमाम जो जातिवादी घटनाएं होती है इन घटनाओं पर केंद्र राज्य सरकार जिस तरीके से नज़रअंदाज करने वाला रवैया देखने को मिलता है, दलितों को वोटों को अपने स्वार्थ के राजनीति के तौर पर अपने पाले में लेने की जो जद्दोजहद देखने को मिलती है, ऐसे चाल चरित्र से भी अब दलितों आदिवासियों को सावधान रहना होगा और इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी दूरी बनाना होगा। ये सबसे बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती की बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम जो वारदातें हुई इस पर खास तौर पर देखने को मिली है। देश में और देश के तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से बाबा साहब का लगातार अपमान होता है, उनके नाम की उनकी तस्वीरों की टाइल्स ज़मीन पर लगाई जाती है, उनकी तमाम मूर्तियों को तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है, दलितों आदिवासियों पर बाबा साहब की जयंती के ऊपर तमाम कार्यक्रमों के मद्देनजर रखते हुए जो जुलूस जो रैलियां निकाली जाती है उस पर जातिवादी जो हमला किया जाता है। ये बताया जाता है कि देश के आज़ादी के 75 साल संविधान के निर्माण होने के इतने वर्ष के बावजूद भी 21वीं सदी में आज भी भारत अपने आप को नहीं देख पा रहा। जहाँ तक हम 2025 में पहुँच चुके हैं लेकिन मानसिकता 2025 वाली नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन समय के मुताबिक इन तमाम सोच में अगर परिवर्तन लाना है तो तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को ही अपनाना और जिस मुताबिक वो देश को चलाना चाहते थे, बाबा साहब जिस तरीके से इस भारत की संकल्पना देख रहे थे, जब तक उनके विचारों पर देश चलना शुरू नहीं करेगा ये तमाम वारदातों पर किसी भी तरीके से लगाम नहीं लगेगी। तमाम मसले को लेकर लगातार हो रहे बाबा साहब के इस अपमान पर और इस अपमान को लेकर बहन मायावती ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।